आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला और साहित्य संस्कृति विभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मैं अंशु हर्ष आप सभी का स्वागत करती हूँ। सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। उनका जीवन सादगी और त्याग का प्रतिबिंब था। उन्हीं के एकादश व्रतों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमान श्याम सुंदर बिस्सा जी, जिनका पूरा जीवन गांधी के दर्शनों के अध्ययन में बीता है। तो बिस्सा जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ऐसा हम मानते हैं कि हमने पढ़ा है कि गांधी जी संतों में राजनेता थे और राजनेताओं में संत थे। उन्होंने राजनीति में अध्यात्म का प्रयोग किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए। उनके नज़रिए से अगर हम सोचें तो उन्होंने जो एकादश मंत्र माने हैं, एकादश व्रत माने हैं, पहला सत्य की हम बात करते हैं तो एक प्रसंग हमें सुनने में आता है कि एक बार वो कोई केस लड़ रहे थे और उस केस में उन्हें बीच में पता चला कि वो झूठा केस लड़ रहे हैं और उन्होंने बीच में ही उसको त्याग दिया। क्या यह सच है? यह तो एक एपिसोड है, उनका एक घटना है। सत्य तो गांधी के जीवन में उतरा था। गांधी अपने आप में सत्य का पर्याय हो गए थे। गांधी का आदर्श थे राम, और राम को आदर्श रूप में जब उन्होंने माना, राम ने सत्य को एक अलग तरह से प्रचारित किया। ऐसा कहा जाता है कि ये उन्हीं का दशरथ नंदन राम का ये कथन है कि सत्यमेश्वरो ईश्वरो लोके सत्य धर्म समाश्रित सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मैं सत्य के रूप में हमेशा इस संसार में रहूंगा। गांधी ने इसको अपने जीवन में धारा और ये कह दिया कि सत्य यानी राम, दशरथ नंदन हो चाहे नाम राम का हो, वो दशरथ नंदन यानी राम यानी सत्य, और सत्य यानी जीवन। सत्य ही जीवन है, और सत्य जीवन का उनको प्रेरणा जो मिली, ऐसा कहा जाता है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक देखा, जिन्होंने पूरा जीवन सत्य के साथ में निर्धारित किया, तो बचपन में उनको सत्य की तरफ चढ़ने का अवसर मिला। सत्य अगर नहीं है तो कुछ भी प्राप्त किया नहीं जा सकता। सत्य है तो व्यक्ति हिंसा कर नहीं सकता, सत्य है तो परिग्रह कर नहीं सकता। तो ये तो घटनाएं तो उनके जीवन में जो सत्य को उन्होंने अपने आप इंटरनलाइज जो कर लिया था, उसका प्रतिरूप है। और ट्रुथ इज द सुप्रीम, ट्रुथ सुप्रीम है, उसके अपना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम जो इसमें कहते हैं राजस्थानी में, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। वो सत्य ही उनको सत्य देता था, बहुत सुंदर। सत्य ही उनको प्रेरणा देता था। इसलिए गलत केस तो ले ही नहीं सकते। आपने जो प्रसंग की बात की, उसका ऐसा असर हुआ था कि वहां जो मजिस्ट्रेट्स थे वो समझने लग गए थे कि गांधी अगर केस लेके आए हैं, एमके गांधी का अगर केस है, तो गलत कैसे होगा। उनकी प्रैक्टिस खूब चली, आर्बिट्रेशन से चली, क्योंकि सबको विश्वास था टैक्स जमा करा दो अब्दुल्ला भाई, टैक्स जमा करा दो। असत्य है तो मैं नहीं करूंगा। हां, ये स्वीकार करते हैं क्योंकि सबको समझ में आ गया गलत नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है, और शक्ति बहुत मिलती है। जी, बहुत ही सुंदर बात है कि सत्य को जब हम पकड़ के चलते हैं तो एक शक्ति हम अपने अंदर समाहित पाते हैं। अब हम दूसरे व्रत की बात करें तो अहिंसा की बात आती है। अहिंसा रखनी चाहिए, हिंसा हम किसी के प्रति ना रखें, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बात से भी हिंसा हो जाती है, जिसका जिक्र महात्मा गांधी भी किया करते थे। तो अहिंसा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत सारी बातें लोग कहते हैं
गांधी ने अहिंसा की बात करी। अहिंसा होगा तो राष्ट्र की रक्षा का क्या होगा, अहिंसा होगा तो लोग अपनी रक्षा कैसे करेंगे। यह बिल्कुल गलत धारणा है कि गांधी ने अहिंसा को उस लेवल तक लोगों को समझाने की कोशिश की। देखिए, गांधी ने अपने यंग इंडिया में स्पष्ट लिखा कि डिफेंस इज द कोर ऑफ द नेशन। राष्ट्र को अपनी रक्षा के लिए संपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और आर्मी की आवश्यकता राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनको मजबूत होना चाहिए। राइट। उसके बाद अहिंसा व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्र के जीवन में अहिंसा की बात तब आए जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल अहिंसक व्यवहार के हों, तब अहिंसा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हिंसा हमारे शब्दों से न हो, हिंसा हमारे व्यवहार में न हो, हिंसा हमारी बात में न हो। सत्य होगा तो व्यक्ति हिंसक भी नहीं हो सकता, गलत तो हो नहीं सकता। दूसरे के भाव का आदर कैसे किया जाए, यह समानत्व कैसे हो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे हो, वो कोएग्जिस्ट तभी होगा जब उसको स्वीकार करें। हिंसा का तात्पर्य यह है घृणा। घृणा होगी तो हिंसा होगी। सत्य होगा तो घृणा क्यों होगी, स्वीकारोक्ति होगी। मैं घृणा क्यों करूं? इसलिए हिंसक व्यवहार, वैसे कुछ भी कहें, बाय नेचर व्यक्ति हिंसक नहीं है। अभी तक ऐसा माना जाता है, हो सकता है अभी तक हमारा डेवलपमेंट उस लेवल तक न हुआ हो कि हम अहिंसा तक वहां पहुंच सकें। इसलिए अभी तक कुछ बर्बर भाव अंदर होते रह सकते हैं, लेकिन सत्य का साधक हिंसक भी नहीं हो सकता। जी, गांधी भी नहीं थे। जी, बहुत ही क्योंकि एकादश व्रत हैं और एक से एक कड़ी इन व्रतों की जुड़ी हुई है। तो अगला जो व्रत है वो अपरिग्रह की हम बात करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं से ज़्यादा हम जीवन में उन चीज़ों का संचयन ना करें। लेकिन आज का जो बाज़ारवाद है वो कहता है कि क्रेडिट कार्ड लो, लोन लो और उन चीज़ों को भी एकत्रित करते जाओ जो आपको भविष्य में काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक भ्रमित करने वाला आइडिया है जो बाज़ारवाद का है। गांधी से बड़ा अपरिग्रही मिलना कठिन है। अब सबको ज्ञात है, ये तो बहुत ओपन फैक्ट है कि गांधी ने अपनी सारी संपत्ति को तो त्यागा ही था और अंत में जब उनका उस समय को 10 वस्तुएं थी उनके पास में, ये तो ये बात हो गई। वो सही अर्थों में वे ऋषि थे, वो संत थे जो इस बात में विश्वास करते थे, तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस स्विद्दनम। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में विश्वास रखने वाले कि त्याग 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 अपने आप में भोग, त्याग कर भोग नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये विश्वास कर लिया था, विश्वास था और अपनाया जीवन में। परिग्रह का तात्पर्य आप किसी का ले रहे हो, जो आपकी आवश्यकता नहीं है वो ले रहे हो। उसका तात्पर्य यह हुआ कि आप दूसरे का छीन रहे हो। तेन स्तनो दंडम महर्षि यावत भ्रीते जठरम तावत स्वत्वम ही देहि माम। जब तक आपकी आवश्यकता है तब तक ही आपका अधिकार पड़ता है, उससे अधिक है यानी दंडम महर्षि। वो चौर्य कर्म है, वो चोरी है, दूसरे का चोरी है, कहीं आपने लिया। इसलिए गांधी ने कहा, गांधी ने क्या और सभी संतों ने भी कहा, उसके साथ गांधी ने उसको भी कोट किया कि दुनिया सारी की वस्तुएं अगर प्राप्त हो जाए तो भी एक व्यक्ति की ग्रीड को शांत नहीं कर सकती। नीड को कर सकती है, ग्रीड को नहीं कर सकती। सब कुछ प्राप्त हो जाए, दुनिया सारी मिल जाए तो भी व्यक्ति की ग्रीड को शांत नहीं कर सकते। इसलिए गांधी उसको समझे थे। तो अपरिग्रह उससे जुड़ी हुई चीज है। बिल्कुल। और अपरिग्रह से ही जुड़ी हुई चीज़ है अस्तेय, चोरी ना करना। क्योंकि अगर हमारी ज़रूरतें ही कम होंगी तो हमारा भाव जो है वो कभी चोरी करने के लिए हमें प्रेरित नहीं करेगा।
तो अस्तेय के बारे में मैंने यही कहा अभी, तेन स्तनोदंडम महर्षि, वो स्तेन है यानी चौर्य कर्म है जी। यानी चौर्य कर्म का तात्पर्य यह है कि आप जो आपकी आवश्यकता से अधिक है यानी दूसरे के पेट की छीन रहे हो आप। अब ये बाजारवाद की बात, अब इतना ज्यादा होगा, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, ये होगा वो, और भी आवश्यकता को यदि कम किया जाए तो आपके पर्यावरणीय आवश्यकता यानी कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज को भी कहीं तो आप लिमिट दोगे। बिल्कुल। कितना दोहन करोगे, आखिर कितना दोहन करेंगे? प्रकृति कितना देती है। अब प्रकृति का अगर एक ही व्यक्ति दोहन करना शुरू कर दे तो इसीलिए तो सारी बात होती है, ये सारा कार्बन वगैरह सही पैदा हुआ है, होना नहीं चाहिए। सो वही बात। बिल्कुल। और एकादश व्रत में अगला व्रत है ब्रह्मचर्य का व्रत। वहाँ पर अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो सबसे पहले सभी के दिमाग में एक ही बात आती है कि विवाह न करना या स्त्री का या पुरुष का साथ ना करना, लेकिन असल में गांधी जी का ब्रह्मचर्य व्रत ये कहता है कि पर स्त्री या पर पुरुष पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालना। और आजकल जो हम देखते हैं कि साधु के वेश में भी जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति के लिए बिल्कुल एक काले धब्बे के बराबर हैं। तो ब्रह्मचर्य के विषय में देखिए, प्यारेलाल जी जिन्होंने गांधी पर बहुत लिखा और गांधी के सेक्रेटरी रहे और गांधी के साथ रहे, उन्होंने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया है कि गांधी के ब्रह्मचर्य को लोग समझे नहीं। चेस्टिटी या सेलिबेसी, सेलिबेसी अलग बात है, चेस्टिटी अलग बात है। अरे पर दुखे उपकार करे तो मन मान माने रे के साथ में उन्होंने ये भी कहा पर स्त्री मात्रे, ये समझना ब्रह्मचर्य। एक पत्नी व्रत का धारण करना व्यक्ति, एक फैमिली का, एक पारिवारिक व्यक्ति का ब्रह्मचर्य है, क्योंकि उनको अपने जो ऋण है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, और पितृ ऋण की पूर्ति करनी है। तो उससे गांधी ने कभी इनकार नहीं किया, उन्होंने शादी नहीं करते हो तो बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में अपने 38 साल की उम्र में उन्होंने वह व्रत धारण किया कि अब मैं जो मेरा पूर्ण करना था मैंने कर लिया, अब मैं जो कुछ भी है इस तरह से रहूंगा, बा कहूंगा। तो ये जो चेस्टिटी है ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है उनका। उनको ये इसको समझना, गांधी को इस बारे में समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जी। अगले व्रत की हम बात करें तो शरीर श्रम, जो जिसे हम आजकल अगर देखें तो लोग आम बोलचाल में वर्कआउट की भाषा हम देते हैं कि हम अपना स्वयं का काम तो नहीं करते हैं लेकिन जिम में वर्कआउट करने ज़रूर जाते हैं। गांधी जी का जो शरीर श्रम था वो एकादश व्रत के रूप में किस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या ये है आजकल, हाथ से काम करने वालों को जब से नीचा मानने लगा और जब से कुर्सी पर बैठ करके जो ऑर्डर देने वाले को विशिष्ट माना जाने लगा, तब से समस्या पैदा हुई। गांधी ने इसको पूरे को, यानी आप एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया। उन्होंने जो आश्रम में हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना होता था, झाड़ू लगाते थे खुद, अपने बर्तन खुद साफ करते थे, अपना कार्य खुद करते थे, दूसरे से कार्य करना, दूसरे के श्रम का उपयोग करना। गांधी ने जो अपने उनके जो गुरु थे, जिस गुरु कह सकते हैं उनको, जिनको बहुत अपनाया, लियो टॉलस्टॉय को उन्होंने, और उनके जो विभिन्न जीवन साधना पुस्तक है, हमने बचपन में पढ़ी थी, उनका हिंदी अनुवाद है, वो लिखा है, जो गांधी ने कोट भी किया है, अपने लिए दूसरे के श्रम का जो व्यक्ति जितना अधिक उपयोग करता है उसका जीवन उतना ही निम्न है। दूसरे के लिए अपने श्रम का जितना अधिक उपयोग कर सके उतना ही उसका जीवन उच्च है। अर्थात जितना हो सके स्वयं के हाथ से काम। श्रमदान का महत्व इसलिए बताया, इसीलिए उन आर्टिसंस को महत्व दिया, इसीलिए उन्होंने काम करने वाले जो ये बताया कि जो सफाई का कार्य करते हैं, हरिजन नाम दिया उन्होंने उसको, वो जो काम करते हैं उनका कार्य कितना उच्च है बताया, हाथ से काम करने वालों को। ये सारी बात उन्होंने करके, और श्रम के महत्व खुद भी करते थे, जब तक स्वयं कर पाते थे स्वयं करते थे, और जब दूसरे करते थे तो उनको कहते भी थे
कि तुम उसको बोले जादूगर नहीं हो, तुमने मेरे को बिल्कुल परवश बना दिया है, मुझे करने नहीं देते हो, स्वयं करते थे। तो यदि आज शरीर श्रम करने की प्रतिष्ठा मैं तो जन जन में, देश में अगर होती है, तो मेरा विश्वास है पूरा कि कई कार्य ऐसे हैं जो हम अपने आप करते हुए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को मतलब उतने उच्चता के लेवल पर समझ सकते हैं। करना ही चाहिए। आप बहुत उसका जो आनंद भी कुछ और है, मान के चलिए आप। बिल्कुल। और क्योंकि कामकाज शरीर श्रम की बात चली है, तो इसी से जुड़ता हुआ जो अगला एकादश व्रत है कि छुआछूत के भी वो विरोधी थे। तो बिल्कुल। जब हरिजन नाम दिया और जिस तरह से वो काम लेते थे लोगों से, बिल्कुल। अब देखिए उनको एक बहुत अच्छा कोट किया उन्होंने कि गुजराती में उसको लिखा है उन्होंने, आभड़ छेड़ अधकेरु अंग। लोगों ने कहा कि भाई आपके तो छुआछूत आपके तो धर्म में है। उनका नहीं, किसने कहा है? उन्होंने लिखा इफ द अनटचेबिलिटी इज द कोर सिस्टम ऑफ हिंदुइज्म, I will be first rebel to this ism, but I know that that is not. वो नहीं है, वो कोर नहीं है, उसको बनाया गया है और किसी ने बना दिया है। तो आभड़ छेट अड़केरु अंग यानी कि छठी उंगली है जो किसी काम की नहीं होती। छठी उंगली अगर पैदा हो जाए तो सर्जरी करानी पड़ती है, सर्जरी की जाए, अस्पृश्यता रूपी छठी उंगली को हटाया जाए, ये कहा उन्होंने और उन्होंने किया। बिल्कुल। हम अस्वाद की बात करें, आज की युवा पीढ़ी, बच्चे, हम सभी फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, जबकि गांधी जी का ये कहना और मानना था कि शरीर को वो भोजन दिया जाए जो स्वाद से ज़्यादा पौष्टिक हो। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये देखिए, गांधी तो संतत्व के साथ जीने वाले व्यक्ति थे। अस्वाद की जहाँ तक बात है, हम उन वस्तुओं का जो भोग करते हैं, इसका जुड़ी भोग से है ये बात जी। यानी हम भोजन जो करते हैं शरीर के पोषण के लिए करते हैं या जीभ के पोषण के लिए करते हैं। जीभ के यहाँ पर खट्टा महसूस होता है, यहाँ मीठा होता है, जीभ के होते हैं अलग अलग अंग। तो जीभ के अंगों को शांत करने के लिए करना है या शरीर के पोषण के लिए करना है? जब जीभ के अंगों के लिए करने की कोशिश होती है तो स्वाद की बात आती है, अन्यथा तो अंग के पोषण के लिए करना है तो वही बात होनी चाहिए। और गांधी तो ये करते ही थे, उनके भोजन का भी एक पूरा पूरा मेनू था और उसी को प्राप्त करते थे, संतों की भांति प्राप्त करते थे। हम कितना कर सकते हैं ये अपने अपने उस पर डिपेंड करता है। गांधी ने कभी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया। गांधी के यहाँ रहने वाले जो लोग आए उनको कहा कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है। हाँ, दूसरे वस्तुएं जो विहित नहीं थी वो प्राप्त नहीं करने देते थे, किंतु ये जरूर था कि आप जो प्राप्त करना है प्राप्त करिए, आप वहां तक पहुंचने में समय लगेगा आपको। स्वदेशी की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं के लिए बहुत मुहिम चलाई थी कि जो भी हमारे आसपास जो उत्पादन होता है हमें वही काम में लेना चाहिए। तो ऐसा कोई किस्सा आपको याद है कि गांधी जी ने तो 5 मील की त्रिज्या में जो कुछ प्राप्त होता है उनका एक गांव में अपने आप इंडिपेंडेंट गांव बने, उसकी वस्तु का उपयोग वहीं पर गांव में हो, और उसी के सारों देखते हुए उन्होंने खादी जो है उसको जो उन्होंने प्रचारित किया। आप अनुमान लगाइए, खुद कातना खुद पहनना, कातूंगा तो पहनूंगा, इसीलिए कातूंगा तो पहनू कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी। आपको मालूम है कि जो 1923 में जो ब्रिटिश उसकी जो एक्सपोर्ट था दैट वाज द 90 मिलियन पाउंड, वो घट करके 24 मिलियन पाउंड रह गया था 6 साल के अंदर जब खादी चली थी। आप 2 पैसे का सूद जाता था और 20 रुपए का शर्ट बन करके आता था, 2 पैसे के सूद से इतने गुना पैसा लिया जाता था वहां से। गांधी ने खादी दिया और उनका इतना बड़ा रेवेन्यू उनको, गांधी को मालूम था अंग्रेज इकोनॉमी के आधार पर जीते हैं। अंग्रेज का जो अगर पैसा मिलना कम हो जाए ना तो सहन नहीं कर पाएंगे, अपना नुकसान नहीं सहन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उसकी साइकी को समझा और खादी से
विदेशी वस्त्रों की होली जला करके और खादी धर्म आज भी 30 लाख परिवार उससे पोषित हो रहे हैं। इतने सारे खादी और ग्रामोद्योग ने अभी तो हल्का मचा दिया। अभी तो इस समय भी वर्तमान सरकार ने जो अभी आह्वान किया है खादी के बारे में, उसको देखिए आप। लोग अच्छे बच्चे और उस उम्र में लोग खादी पहन रहे हैं। वो खादी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि उस राज्य में मैंने तो देखा, मैं जोधपुर में, जैसलमेर में, मैंने तो उन लोगों को जानता हूं जिन लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया, खादी पहनता है, अखबार पढ़ता है, जेल में डाल दो, है उनके नाम मालूम मेरे को, खादी पहनता है, अखबार पढ़ता है, फितूरिया है, इसको जेल में डाल दो, मतलब ये गड़बड़ आदमी। तो इतना खादी का प्रभाव था। आज महाराष्ट्र में जाकर देखिए, आपको बिल्कुल सब खादी टोपी मिलेगी। हमारे तो एक रिलेटिव थे जो उसको 303 बोलते थे, उनकी बंदूक चलेगी, मेरे 303 ये है, ऐसा बोलते थे वो खादी को टोपी पहन करके। तो इतना प्रभाव था खादी का। ये स्वदेशी के साथ खादी को तो उन्होंने इतना प्रचारित किया, और आज की तारीख में भी खादी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बहुत अच्छा संकल्प है ये। बिल्कुल, क्योंकि आज वापस से लोग ऑर्गेनिक को सोचने लगे हैं और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए सोचने लगे हैं। सर्वधर्म समभाव, ये एकादश व्रत है। बिल्कुल, कि हम जिस धर्म का हम पालन करते हैं, दूसरे धर्म को ही हम उतना ही सम्मान दें। गांधी का धर्म तो मानव धर्म, जी, मानव धर्म। मनुष्य का अलग धर्म हो नहीं सकता, एक मनोर्भव यानी मानव धर्म। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो आपके पद्धतियां हैं, आपके उस ऊपर वाले को देखने की, उनको पूजने की, उनको समझने की पद्धतियां हैं। पद्धति कुछ भी करो। गांधी की प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना होती थी, बहुत ईसावास्यनिषद भी होता था, और आपके फातिहा भी होता था, उनके जैन प्रार्थना मुकार भी होता था, बौद्ध प्रार्थना भी होती थी, जरथुस्त्र प्रार्थना होती थी, सब प्रार्थना होती थी, सब प्रार्थना को साथ लेकर चलते। उद्देश्य क्या? उसको याद करना, करिए। तो सर्वधर्म समभाव के साथ में गांधी का उद्देश्य यह था कि आपका पहुंचने का रास्ता अलग अलग हो। वेदांत दर्शन था एक्चुअली ये तो, उनमें भी यही है कि पहुंचने का रास्ता अलग अलग हो, पहुंचना वहीं पर है जहां पर वो है, वो परम ब्रह्म कहो, चाहे परवरदिगार कहो, चाहे कुछ भी कहो। और सर्वधर्म समभाव की भावना हमारे तो संविधान में इतनी अच्छी तरह से गांधी जी के उद्देश्यों के अनुसार धारण की गई है कि आप कुछ भी, यू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस चाहो करो, हमारे फंडामेंटल राइट। प्रैक्टिस चाहे जो करो, आप चाहो तो मस्जिद जाओ, चाहो तो मंदिर जाओ, चाहो तो मंदिर ही मत जाओ, चाहो तो दरगाह जाओ, चाहो तो मत जाओ। उनके बारे में प्रचार भी कर सकते हो, दूसरे को कह भी सकते हो हाँ मेरे धर्म में आ जा। उस धर्म को बुरा बता करके नहीं कह सकते कि आ जा। तो कितना गांधी के उसके सर्वधर्म समभाव की बात को हमारे संविधान में बिल्कुल अभिधारित करके और आगे बढ़ाया गया है। हमें अपने जीवन में इसको धारण की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। बिल्कुल। वो गांधी जी की प्रार्थना है कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पढ़ाई जाने रे। तो सिर्फ एक मानव धर्म ही उन्होंने माना, क्योंकि एक जब तक इंसान रहेंगे तभी हम दूसरे की पीड़ा को समझ पाएंगे। ये एकादश व्रत में से कोई भी व्रत जो आप स्वीकार करना चाहें, जो भी आप पालन करना चाहें, वो पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप सही मायने में इंसान भी बन पाएंगे। पीड़ पराई जाने रे के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात अगली लाइन भी कही है जी, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रे जी। अब वो मैंने किया, अरे भाई तू उसके लिए उपकार करे तो अभिमान तो आ गया, तो नैष्कर्म में हुआ ही नहीं। ये तो बिल्कुल, ये तो कर्म बंधन हो गया। भगवत गीता में कर्म बंधन तो सबसे बड़ी कठोर बात है। कर्म विकर्म और अकर्म के अंतर्गत मन अभिमान न माने रे, किया और कह दिया मैंने किया, बात खत्म हो गई। फिर बिल्कुल। तो गांधी ने अभिमान कभी नहीं माना। एकादश व्रत में हम अगले व्रत की अगर बात करते हैं तो अभय यानी निडरता
का व्रत भी आता है। बिल्कुल। तो वो हमें सिखाता है कि हमें बुराई के खिलाफ या कोई शोषण हो रहा है समाज में, उसके खिलाफ हमें निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। निश्चय ही। तो वो थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। सर्वत्र भय वर्जना जी। गांधी के उसमें है, सर्वत्र भय वर्जना। भय अगर है, एक व्यक्ति को दूसरे से भय लगता है, तात्पर्य यह कि वह उस प्लेटफॉर्म पर, उस लेवल के ऊपर बात नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पर मनुष्य को मनुष्य से बात करनी चाहिए। एक न्यायालय में पेश हुए, उनको कहा कि आपको सजा दी जाएगी, दे दीजिए, आप जुर्माना जमा करवाइए। नहीं करवाता। आपको 1 रुपया फाइन करता हूं, दे दीजिए। नहीं देना। मैं देता हूं आपको 1 रुपया जुर्माना, आप नहीं देना। तो उनका, आपको क्या मेरे कहने से मैं आपको सजा दे दूंगा कि आपको भय नहीं लगता? इसमें भय किस बात का? मैंने जो किया है उसका दंड भोगने को तैयार हूं, मैं जेल जाऊंगा, मुझे भय क्यों लगे? आप अपनी जगह काम कर रहे हैं, मैं अपनी जगह काम कर रहा हूं। अभय अगर होगा तो दूसरों से उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी लेवल पर बात कर सकता है व्यक्ति। भय क्यों? तो अभय जो था गांधी का, वो इतना बड़ा शस्त्र था कि उन्होंने साल्ट एजिटेशन जब हुआ था तो लाठियां चलती रही, नई नई लाइनें आती रही, एक व्यक्ति उठ के जाते, फिर दूसरे आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लगे भय? उत्तम कार्य के लिए सत्य के संधान के साथ चल रहे हैं तो अभय आपका, सत्य जब अस्त्र है तो अभय तो आपके साथ रहेगा। सत्य नहीं तो भय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एकादश व्रत एक से एक कड़ियां जुड़ी हुई हैं कि एक अगर आप पालन करते हैं तो निसंदेह दूसरा आपके जीवन में स्वतः ही उतर जाएगा। आज की युवा पीढ़ी भ्रमित है, तो ये जो व्रत हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या एक संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था कई बार भ्रमित हो रही है जी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राप्ति किस तरह से हो रही है। गांधी का एक सबसे बड़ा जो सिद्धांत था, जो जीवन में अपनाया, वो है साधन और साध्य, मीन्स एंड एंड। साधनों की पवित्रता, गांधी ने कही, साधनों की पवित्रता हो तो ही साध्य उत्तम होगा। नीमोली के पेड़ से आम नहीं उगेगा। बिल्कुल। नकल करके आओगे तो अच्छे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते ना। तो जैसे उपयोग करोगे वैसे ही आगे बढ़ोगे। तो जिन साधनों से आप आगे बढ़े हो, उन साधनों की पवित्रता नहीं है तो एंड कैसे अच्छा होगा? तो मीन्स का ध्यान रखना बंद कर दिया गया, जिस कारण से परेशानी पैदा हुई और मान लिया गया हमने जो प्राप्त कर लिया हम उसके मालिक। गांधी का ट्रस्टीशिप, आप न्यासी हो, मालिक नहीं हो। आप शरीर के मालिक नहीं हो। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बना हुआ शरीर मालिक हो उसके? नहीं मालिक हो। शरीर के मालिक नहीं हो। आप कुर्सी के मालिक नहीं हो। आप पब्लिक के मालिक नहीं हो। आप ट्रस्टी हो। ट्रस्टी बनना और मीन्स का ध्यान रख के आगे बढ़ना, तभी समाज में सुधार होगा, युगों में क्या सभ्य होगा। यद्यदा आचरति श्रेष्ठ ततेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकत अनुवर्तते। समाज में कैसे लोग आगे बढ़े हैं, इस बात का जो समाज ध्यान रखता है, समाज वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला और संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित इस वार्ता में आज माननीय बिस्सा साहब ने जो अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंशु जी। नमस्कार।